व्हाट्सअप गाइस, दिल्ली बुलडोजर एक्शन। अवैध कब्जेधारियों ने दिल्ली पुलिस को किया चैलेंज। और भैया कौन आ गया, धुरंधर। देखते हैं चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है 1 2 3 गो। मेरा तो कहना यह है किस ब्लॉक की झुग्गियां है, जब तोड़ने आएंगे ना तो पूरी गली ना एक हो जाएगी। हम वहाँ सारे गेट बंद कर देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। जब पुलिस वाले आ जाए, जब मोदी आ जाए, जब रेखा आ जाए, हम तोड़ने नहीं देंगे। उनके सिर माथा फोड़ देंगे। बोल देना इसी भाषण पे जेल हो जाएगी। मोदी को पता नहीं है। ये हुई ना असली कब्जाधारियों वाली बात। मैडम सर फोड़ देगी, गेट बंद कर कर पुलिस वालों को पत्थर मारेगी। अब आप सोचो, अगर ये मोहतरमा इतनी खतरनाक मानसिकता वाली है, इतनी कट्टर मानसिकता वाली है, तो इसके पांचों हस्बैंड क्या करते होंगे। जैसे इनके मियाँ को तो छोड़ो, लेकिन इनके जो 6वें 7वें मियाँ जी हैं, जो इनको पाले हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। पूरे दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर ये भी केस करवाएगा अपने ऊपर। आप ही को अब दिल्ली में दारू मिलना बंद हो गया है परमानेंट। अब ये सूखा नशा करने लगे हैं, इसलिए अब ये औकात से ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। एनर्जीएसपी जो है जाता है ना दिमाग पर, आपने लापरवाही का नतीजा। इनके द्वारा पाले गए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दो अवैध झुग्गीधारी है, अवैध कब्जाधारी हैं दिल्ली में। अगर उनका झुग्गी टूटेगा तो ये सीधा प्रधानमंत्री के घर पर ही कब्जा कर लेगा। कॉन्फिडेंस देखा जाए तो वो मोहतरमा जो बोल रही थी कि हम मोदी जी का सर फोड़ देंगे, भाई उसने क्या गलत किया? जब इनको पीछे से धक्का मिल रहा है, नेताओं का मिल रहा है, तो भाई वो किसी का भी सर फोड़ नेता तो पहले गायब होएगा, यही फंसेगी। प्रशासन का भी डर नहीं होना चाहिए उनको, लेकिन दिक्कत सरकार इनकी नहीं है। वो जो कर रहे उन्हें करने तो, जो हमें करना हम वो करेंगे। दंगा चाह रहे हैं तो दंगा ही ठीक है, फिर वो यही कर रहे हर जगह। फायदा क्या उस चीज से? बस अगर कहा गया है कि अगर 15 दिनों तक घर खाली ना किया गया तो फिर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो उसी टाइम देखेंगे जब आएगा बुलडोजर, तो उनसे बात कर लेंगे थोड़ी बहुत, फिर देखेंगे। मतलब पूरा प्लान बन चुका है कि अगर बुलडोजर आया, अगर बुलडोजर घर पर चला तो हम करेंगे। प्लानिंग तैयार है। अब देखो, इसे दिल्ली के जो सेठाइन हैं, अभी की मुख्यमंत्री गुप्ता जी, अब वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी एक्शन। लेकिन एक बात तो मैं पक्का बता सकता हूँ कि ये भाई अगर उत्तर प्रदेश का होता और उत्तर प्रदेश में इतनी बात पर ही हो जाता और ये दंगे का प्लान करता, तो बाद में बाबा जी पहले इसको पकड़कर तोड़ते, इसकी पिछवाड़ी को तोड़ना, उसके बाद उन्हें ज्यादा जो टेंशन है ना दिल्ली की, जो है उन्हें आवारा कुत्तों की है, इन्हें भगाओ पहले। हम हाँ के आते, ये सब तो होता रहेगा। जितना भी खर्चा लगा है वो अब तेरा बाप भरेगा। ज्यादातर ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। दिल्ली हाँ, पूरी दुनिया वक्फ, पूरी दुनिया उस पे, अमेरिका व्हाइट हाउस कुछ भी नहीं है। और उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है 2 नंबर से पैसे दे के अफसरों को। ऐसे तो बहुत सी जगह जहाँ वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं जो है पेपर साबित नहीं कर पाता। वक्फ बोर्ड पेपर कहाँ से साबित करेगा? पुरानी जमीनों के कोई पेपर थोड़ी है। फिर इसे कैसे मान लिया जाए कि वक्फ की? व्हाइट हाउस भी नहीं किया उस पे। नहीं, देश की कैसे हुई? अगर होती भी है, सबूत मिलते हैं ना, मस्जिदें, कब्रिस्तान, तो ये क्या सबूत है? होनी को नीचे से खोदते हैं ना, तब मंदिर ही निकलते हैं। मस्जिदों पे लोग रह रहे हैं, तो किसकी जमीन हुई? असली कहानी तो ये है, इनको बता दिया गया, इनके मगज में भर दिया गया है कि दिल्ली की 80% जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं। तुम कहीं भी कब्जा कर सकते हो, कहीं भी झुग्गी डाल सकते हो। कोई कब्जा हटाने आएगा तो सीधा पत्थर चला देना, दंगा मचा देना, मोदी को धमकी दे देना। वैसे ये मौलाना कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को कागज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की 80% ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं। लेकिन सरकार कागज दिखाए, ये जरूरी है। सरकार से ऊपर है कि नहीं है, जमीन भारत की है कि नहीं, कि भाई इसके पूर्वजों ने दान में दिया था। वो पूर्वज जो कभी राज नहीं किए, जो कभी जिंदगी में कुछ नहीं किए, सिर्फ पंचर बनाए हैं, और पंचर बनाकर इतनी तरक्की कर दी है कि दिल्ली की 80% जमीनें खरीद लिए और ऊपर से दान भी कर दी। देखो तो किसी मकान में अगर किराएदार रहता है, 12 साल उसे हो गए, कोर्ट ये कहता है 12 साल के बाद वो मालिक है, 12 साल के बाद वो मालिक है, कोर्ट कह रहा है। और हमें तो 85 साल हो गए, मेरी उम्र 28 साल की है। आपने अभी कहा जो किराएदार अगर 12 साल से रह रहे तो वो मालिक हो गया? मालिक हो गया, कोर्ट का कहना है मैडम, मेरा कहना नहीं है। अच्छा, कौन से कोर्ट गए? कोर्ट में जाके देख लो आप। कौन से कोर्ट? कोई से भी कोर्ट में देख लो, कानून है, ये कानून है। तो साला ये भी एक समस्या है।
12 साल वाला। अरे इस समस्या से तो पूरा मकान मालिक समाज डरा हुआ है। तो भाई सभी मकान मालिकों से यही कहना चाहूँगा कि 11 साल 11 महीने होते ही भाई उसको भगा देना, उसको किराएदार से हटा देना। बहुत खतरनाक। तो फिर अगले साल 1 महीने बाद तो उसी घर में किराएदार बनकर रहोगे। तो आखिर ये कहें कि भाई कब्जा करने के तमाम जुगाड़ हैं, तमाम बातें हैं कि वक्फ बोर्ड की है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, रेंट भर हमारा के 12 साल हो गया, मतलब तमाम चीजें हैं, गजब। लेकिन कब्जा हटाने के लिए कोई कानून नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? चलो हमारे तो अपनी जिंदगी गुजार ली, बाकी की जिंदगी हमारे बच्चे कहाँ गुजारेंगे? अच्छा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 लड़के हैं, नाती पोते मिला के कुल हम 50-55 आदमी हैं। चलिए एक बात बताइए, आपने बोला कितने लोग रहते हैं? यानी 5 लड़के हैं हमारे, 5 लड़के के कुल मिला के 50-55 हम बनते हैं। अच्छा, 50-55 लोगों का परिवार। हाँ। झुग्गियाँ कितनी है यहाँ पे आपकी? झुग्गियाँ हमारी है 5 झुग्गियाँ जी। 50-55 लोगों का। हाँ, उसमें एक पे एक मतलब बना के रह रहे हैं। भाई ताऊ की बातें सही है, ताऊ की मजबूरी सभी सरकारों को समझनी चाहिए और इनको 55 मकान बनाकर दे देना चाहिए। तो ये बेचारा, ये गरीब बेचारा 55 अपने पूरे परिवार, अरे परिवार नहीं मोहल्ला बोल सकते, ये पूरे 55 मोहल्ले को लेके कहाँ जाएगा? सरकार को भाई मदद करनी चाहिए, 55 मकान देना चाहिए। अरे पैसे नहीं है तो हम लोगों से टैक्स ले लो और लोगों से टैक्स ले लो, पैसा बढ़ा दो टैक्स का, मकान प्लीज देते ना इनको। साथ में जो 55 बच्चे हैं उनमें से जो बच्चे 18 पार कर गए हों सीधा सरकारी नौकरी। तो अगर सरकार तोड़े तो आपको कितने घर मिलने चाहिए? वही मिलेंगे जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं वो रहते हैं, पोती पोता हैं, बहुएं हैं, भाई इतना ही मिलेगा जितना हमारे हैं, भाई इतना ही देता हमें चाहिए कुछ बात। तो 12 लोग हैं, 12 घर चाहिए। 12 के चाहिए, जब 12 लोग हैं तो ये तो गलत बात है मोहतरमा, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ 12 बच्चे, ऐसे भारत पर कैसे कब्जा कर पाओगे? मिनिमम 55 होने ही चाहिए। बाकी तुमको घर सरकार देगी, तुम करना उसमें मौज। टैक्स का पैसा बढ़ा के या कहीं से भी जुगाड़ करके सरकार देगी तुमको 12 मकान, मौज लेना। और साथ में अगर हो सके तो अड़ोसी पड़ोसी का मदद ले लेना, क्योंकि 12 में नहीं चलेगा, उसको कम से कम 40 तक पहुंचाइए। A few moments later. यहाँ तो सारी होशियारी, सारी गुंडागर्दी गुजरात पुलिस ने वकील साहब के पिछवाड़े में घुसेड़ दिया। वैसे ये मामला गुजरात का है, जहाँ एक अवैध मजार तोड़ने गई थी पुलिस। बुलडोजर का एक्शन होने से ये घबरा गया। अरे घबरा नहीं गया, मतलब देसी गुंडा था, गांव का गुंडा था, गुंडागर्दी करने लगा कि नहीं तोड़ने देंगे, कोर्ट का धमकी देने लगा, पावर दिखाने लगा। लेकिन फिर गुजरात पुलिस, लगता है संगत उसका यूपी पुलिस से कहीं ना कहीं हो रखा है, घुसेड़ दिया सीधा जिप्सी में इसको। और इसकी जो पंटर थी या इसकी बीवी थी, जो भी थी, दोनों को भूसे के तरीके से भर दिया गया। आज के बाद अगर तुझे देख लिया मैंने यहाँ बैठे हुए तो समझ ले तेरा अच्छा नहीं होने का, डांट कर रहे आके गंदगी कर रहा है। नहीं तू आया कैसी बात बता दो भाई, यहाँ पे नहीं तू आया क्यों है? आज के दिन ही बैठता हूँ। नहीं क्यों बैठता है? तुझे मना नहीं कर रहा तू यहाँ पे हाईवे पे गंदगी करने बैठ गया, चद्दर चढ़ा के, या चद्दर चढ़ी हुई थी क्या? मैं तुझे क्या कह रही हूँ? क्या गलती नहीं, नहीं तू आया क्यों है? ड्रामा मत कर, तू आया क्यों है यहाँ पे? यहाँ तो मजार बनाएगा, नहीं लाइव लगाएगा। देखो लगाई भी हो, नहीं तो ये प्यार के लिए बैठा है, इसलिए बैठा क्यों है तू? अरे तेरे डाकना में बैठ जाते तो यहाँ क्यों बैठा है? सेंस वाली बात तो हो, हाँ ये क्यों बैठा है? क्यों बैठा है यहाँ पे? डाकना पे आके क्यों बैठा? कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल पार्क सा है वो फुटपाथ की साइड में। अच्छा कैंटमेंट लगा के पूरा। अरे ये तो मजार वाले साईं बाबा 12 साल के पहले ही फंस गए, इनकी तो मार्केट अभी जमी भी नहीं थी। फिर ये कहते थे हम तो नहीं, फिर धीरे धीरे वही है ना, एक ने लगाई, दो ने पार्क में। मुस्लिम लोग नहीं होते, साईं समाज के लोग होते हैं,
जो साईं को जानते हैं कि दोनों तरफ मिलजुल कर रहे, दोनों की काटे। कौन थे जी? मैं तो वैसे प्रसाद काय के लिए आ गया ना प्रसाद चढ़ाने। क्या तू यही प्रसाद चढ़ाएगा? मैं नहीं कर रहा था दरगाह। नहीं तू दरगाह में, ये दरगाह है, ये दरगाह है। अरे ये दरगाह है, तू प्रसाद चढ़ाने आया है। मैं तो नहीं कर रहा। नहीं निकलते तू मिलजुल के आयो। क्या नाम है? दोनों मिलजुल के कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तू बलविंदर यहाँ पे आ रहा है प्रसाद चढ़ाने, तेरा गुरुद्वारा नहीं है, तू यहाँ प्रसाद चढ़ाएगा? जय शर्म करेगा। नहीं तुझे शर्म नहीं आई तो यहाँ आया गाल बजाने? कल को उखड़वा के तब तक लगा। बलविंदर चाचा, मजार जो होते हैं इस प्रकार के, वो इन्हीं लोगों के रहमो करम पर चलते हैं। बलविंदर जैसे लोगों के रहमो करम पर ये आते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, और फिर शाम को साईं बाबा वाले निकल लेते हैं ठेके, देसी मार कर आते हैं। जो बच जाता है उसको पुलिस की तरफ चढ़ा देते हैं। ये तो इस तरीके से फिर आगे जाके कहते हैं जी हम तो पता है कितने सालों से हम यहाँ पर लेते हैं और ऐसे मजार को पनपने देते हैं। धीरे धीरे 12 साल हो जाती है और वो सारी सरकारी जमीन जाता है इनका, उस मजार के नाम हो जाती है। जब उसी में कोई सही अधिकारी, सही पुलिस वाला आ जाता है, तब मामला हो जाता है गड़बड़। वैसे पुलिस की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कारनामे भी अच्छे अच्छे करती है। उनके कुछ कारनामे हमारे हाथ लगे हैं, जो आपको बाद में आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? मेरे को तो स्टार्टिंग वाले कॉन्फिडेंस देख के मजा आया। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई हो बढ़िया, क्योंकि ये जिन नेताओं की बातों में हो जाते हैं ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में ओड में आ जाते हैं कि बिल्कुल हम तो रहने देंगे, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़, और हवाबाजी। मैं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ठीक है, तू प्रोटेस्ट कर रही है ठीक है, लेकिन ये शब्द ईंट मार दूंगी, सर फोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और दूसरा उसका क्या, हम कब्जा कर लेंगे प्रधानमंत्री के घर के ऊपर, घर के अंदर, क्योंकि वो है ना। और ये चीज़ है अभी वाली उसकी है जो गवर्नमेंट है ना, ये मैं 100% चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, चाहे ये हो, वो कुछ अपनी तरफ से बोलते ही नहीं, ऐसा एक्शन ही दिखाते कि हम कोई एग्जांपल वो सेट नहीं करते। अरे भैया दिख रहा है, ऐसे कोई चैलेंज कर रहा है, उठाओ करो उसका, कि उसे इस टाइम पे कोई भी उठ के कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है, वो वैसा एक्शन नहीं लेते हैं। और ये फैक्ट है, कितना ही बोलो नहीं दिखाते। इतनी ओवर लीनियंसी कह लो या कुछ भी कह लो, पता नहीं लीनियंसी है या सीरियसली ये लापरवाही है कि छोड़ो हो रहा है, देखो जो बोल रहे। हाँ, ये एग्जाम्पल सेट करो ना। एक ये वीडियोस इतनी होती है इंस्टाग्राम पर, अपने पुलिस हैंडल्स के थ्रू, अपने मीडिया एजेंसी के थ्रू आप 1-2 रील वायरल करवाओ ना कि ये देखो इस औरत ने ये भाषण दिया था, अभी माफ़ी मांग रही है। तो आगे से अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है, तरीका होता है ये फालतू भड़काऊ भाषण ना दीजिए, वरना ऐसा इलाज हो जाएगा। कर सकते हैं ना। मैं अगर एक नॉर्मल छोटी सी चीज़ बोलती हूँ, अगर समय रहना और बियर भाई साहब उनकी कंट्रोवर्सी को इतनी ओवर कर दिया कि भाई अरेस्ट करा दिया, अगर उनके लिए टाइम था, ठीक है, हर नेता के पास टाइम था उस टाइम। हाँ, हर नेता, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को कह रही हूँ, तो जो इतने ऐसा भी नहीं इन तक पहुँचते यार, जो नेताओं के भाषण होते हैं वो तो हर जगह पहुँचते हैं। तो अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।